सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 15 अटल ध्रुव। अटल जिसे टाला न जा सके उसे क्या कहते हैं? अटल, यानी जो अपनी बात से कभी ना हिले, स्थिर रहे, अटल ध्रुव। तो यह ध्रुव की कहानी है। ध्रुव कौन था? तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ में दृढ़ निश्चय से जीत होने के बारे में बताया गया है कि अगर हमारे इरादे दृढ़ हैं तो अवश्य ही हमें जीत हासिल होती है। पक्के इरादे वालों की कभी भी हार नहीं होती। जिसने एक बार मन में ठान लिया कि मुझे यह करना ही है तो वह उसको करके ही रहता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे कहानी है। कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि राजा उत्तानपाद की 2 रानियाँ थीं। राजा उत्तानपाद की कहानी है कि उनकी 2 रानियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा जो थे वो उत्तम और सुरुचि रानी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन क्या होता है कि जो ध्रुव है वो अपने पिता की गोद में आकर बैठ जाता है और रानी जो सुरुचि थी उसको यह अच्छा नहीं लगता। वह उसे बहुत ही बुरा भला कहती है और ध्रुव को इसका बुरा लगता है। वह अपनी माँ के पास आकर रोने लगता है। तो उसकी माँ कहती है कि ईश्वर तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो वह अपनी माँ को कहता है कि मैं जंगल में जाकर ईश्वर की तपस्या करूँगा और ईश्वर को प्राप्त करूँगा। और ध्रुव ऐसा कहकर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करता है और ईश्वर उसकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे उसकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। राजा उत्तानपाद को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपना सारा राज्य ध्रुव को सौंप देते हैं। अपने दृढ़ निश्चय और अटल भक्ति के कारण ध्रुव को आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। तो उसी ध्रुव जिसने अपने निश्चय से कभी भी हार नहीं मानी, उसी पर यह कहानी है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। उनकी 2 रानियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। सुरुचि जैसा कहती राजा वैसा ही करते। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। सुनीति को कोई नहीं पूछता था। अब राज्य के लोग तो किसके पीछे होते हैं? राजा के पीछे। जिसको राजा आदर देंगे उसी को प्रजा भी आदर देगी। तो सुनीति को राजा बहुत अधिक, सुरुचि को राजा अधिक मान देते थे तो लोग भी सुरुचि रानी को ही अधिक मान देते थे। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे। नृत्य गान हो रहा था, यानी नाच गान चल रहा था। सब प्रसन्न थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहाँ आ पहुँचा। पिता की गोद में उत्तम को खेलता देख उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई। अब दोनों बच्चे छोटे हैं तो एक गोद में बैठे तो दूसरे की इच्छा तो होगी ना, भी मैं भी वो गोद में बैठूं। तो उसने क्या किया, वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में चढ़कर बैठ गया। ये देखो, ये 2 बच्चे हैं ना, एक बच्चा राजा की गोद में बैठा है और दूसरा खड़ा देख रहा है। तो वो भी क्या करता है, भागकर। ये है ध्रुव और ये है उत्तम, है ना। और ये कौन है? ये रानी सुरुचि है। तो वो भी जाकर गया और राजा की गोद में चढ़कर बैठ गया। पास ही खड़ी रानी सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि जो ध्रुव था वो उसका अपना पुत्र नहीं था। वो उसका पुत्र कौन था? उत्तम था। और जो ध्रुव था वो रानी सुनीति का पुत्र था। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जिद करने लगा। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी और बोली,
तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता, यानी राजा मेरे को अधिक मान देते हैं, अगर तू मेरा पुत्र होता तो तू राजा की गोद में बैठ सकता था, लेकिन तू मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव, तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। अब उसको क्या कहती है, तू तो राजा की गोद में तो तू नहीं बैठ सकता, लेकिन तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। भरी सभा में ध्रुव यह अपमान सहन नहीं हुआ। भरी सभा में ध्रुव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप वहाँ से बाहर आया, दौड़ता हुआ माँ के पास गया और उसकी गोद में मुँह छिपाकर रोने लगा। सुनीति घबरा गई। अब सुनीति कौन थी? ध्रुव की माँ थी, है ना। तो अब बच्चे को कोई अपनी माँ रोता हुआ देखेगी, कोई किसी की भी माँ, तो वो क्या होगा, उसको घबराहट तो कि ना मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। तो सुनीति ध्रुव को रोता हुआ देखकर घबरा गई। ध्रुव कुछ नहीं बोला, सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ध्रुव चिंता मत कर, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी, यानी जो तेरी मन की इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। ये देखो, ये जो ध्रुव है ना, तो क्या कहती है उसको, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। माँ की बात सुन ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत समझाया, जंगल का भय भी बताया, पर लेकिन ध्रुव नहीं माना। वह जंगल में चला गया। माँ ने उसे बहुत रोका कि तू जंगल में मत जा, जंगल में बहुत जंगली जानवर होते हैं, बहुत डराया, लेकिन वो नहीं माना। जंगल में उसे कई तपस्वी मिले, उन्होंने भी ध्रुव को हठ छोड़ने को कहा, यानी तुम जिद छोड़ दो, तुम यहाँ से वापस अपने महल में चले जाओ। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर, यानी उसके पक्के इरादों को देखकर, एक तपस्वी ने उसे जप करने के लिए एक मंत्र दिया। ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर मंत्र का जाप करने लगा। क्या करने लगा? वो मंत्र का जाप करने लगा, यानी जो तपस्वी ने उसे मंत्र दिया था उसको वह बैठकर उसका जाप करने लगा। ये देखो, ध्रुव बैठकर एक पेड़ के नीचे, ये यमुना है, यमुना के किनारे बैठकर जाप कर रहा है ना। दिन बीतते गए। पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा, बाद में केवल पानी पीकर तथा अंत में निराहार रहकर भजन करने लगा। अब देख लो उसने कितनी अधिक कड़ी तपस्या की है ना। पहले कंदमूल, यानी जो पेड़ों पर, ये पेड़ों में जो भी कोई फल वगैरह कुछ फल फूल लगते थे, या पेड़ों की जड़ें खाकर उसने गुजारा किया। बाद में वो केवल क्या किया उसने, पानी पीकर, है ना। और अंत में बिना कुछ खाए पिए वो भगवान का भजन करने लगा। उसने एक पैर पर खड़े होकर भी जप किया। जप करते हुए उसे कितने महीने बीत गए? 6 महीने बीत गए, यानी ऐसे ही वो जप करता रहा और 6 महीने बीत गए। मंत्र जाप के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा। एक दिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने ईश्वर खड़े थे। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो वरदान दिया। क्या वरदान दिया? तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी तुम्हारे मन में है वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो। ध्रुव आशीर्वाद पाकर महल की ओर चल दिया। नगर में उसका खूब स्वागत हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर बहुत पछताए। ये सारा राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन में चले गए। कहाँ चले गए वो? वन में। ध्रुव राजा बना और रानी सुनीति क्या बनी? राजमाता। कौन थी रानी सुनीति? ध्रुव की माता, है ना। तो ध्रुव क्या बन गया? राजा बन गया और रानी सुनीति राजमाता बनी। इस प्रकार अपने दृढ़ निश्चय और अटल भक्ति के कारण ध्रुव आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। तो ये एक कहानी थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।